अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, कैसे हो? सत आप सब कैसे हैं? अच्छे से हैं? ठीक हैं दोस्तों। मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब लोग का बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो आज की वीडियो हमारी है एमिवे बंटा है, जो एक रेफर हैं, रैप करते हैं। हमारे एक दोस्त ने हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट किया था कि उसके ऊपर रिएक्शन दो, तो आज हम उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में रिएक्शन देंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या गुजरा और कैसे टॉप रैपर बने। और मैं कैसे आपको ये बताता चलूँ कि उनके जो है ना यूट्यूब में 12 मिलियन के करीब जो है ना सब्सक्राइबर मुकम्मल होने वाले हैं, 12 मिलियन के करीब। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में जो कि अपने वीडियोस में रैप करने और लिखने से लेकर एडिटिंग तक सब कुछ खुद ही करते हैं। और हाल फिलहाल में वह भारतीय लोगों के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रैपर भी बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमिवे बंटाई के बारे में, जो कि खासकर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में रैप करने के लिए जाने जाते हैं। और आजकल इनके गाने रिलीज होने के साथ ही यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर छा जाते हैं। वैसे अगर आप रैप सुनने के शौकीन हैं तो एमिवे बंटाई का नाम तो आपने शायद सुना ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इनकी लाइफ स्टोरी से वाकिफ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं हाल फिलहाल में तेजी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले रैपर एमिवे बंटाई की पूरी लाइफ स्टोरी को, कि किस तरह से मुंबई का एक आम लड़का बना रैप लवर्स के दिल का धड़कन। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 13 नवंबर 1995 से, जब सपनों के शहर मुंबई में एमिवे बंटाई का जन्म हुआ। और दोस्तों, बचपन में लोग इन्हें बिलाल शेख के नाम से जाना करते थे। और कहा जाता है कि एमिवे शुरू से ही काफी शांत स्वभाव के बच्चे थे। साथ ही वह स्कूल के समय में पढ़ाई में भी काफी दिलचस्पी रखते थे, और इस तरह से शुरुआती समय उनका किताबों के आसपास ही बीता। और फिर एक दिन 2010 के साल में एमिवे बंटाई के कुछ दोस्त आपस में किसी रैपर का गाना सुन के उनके बारे में बात कर रहे थे। और फिर दोस्तों को देखकर ही एमिवे के अंदर भी रैप का थोड़ा इंटरेस्ट आया। और फिर रैप के बारे में जब एमिवे बंटाई ने जानने की कोशिश की, तब सबसे पहला नाम उन्हें सुनने को मिला एमिनेम का। और फिर एमिनेम का नॉट अफेयर्ड सॉन्ग सुनकर एमिवे बंटाई के अंदर भी रैपर बनने की चाह पैदा हो गई। और फिर इसी सॉन्ग को जब उन्होंने तैयार करके अपने दोस्तों को सुनाया, तब दोस्तों के तारीफों ने उनका मनोबल इस फील्ड में जाने के लिए और भी बढ़ा दिया। हालांकि बिलाल शेख यानी कि एमिवे बंटाई यह जानते थे कि एक सफल रैपर बनने के लिए उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार भी थे। और फिर शुरुआती कुछ समय एमिनेम जैसे और भी कुछ बड़े बड़े रैपर्स को सुनने के बाद से बंटाई ने खुद के रैप लिखने भी शुरू कर दिए। और अब तक वह रैप की दुनिया में कुछ इस तरह से खो चुके थे कि रैप के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और यही वजह थी कि एक समय पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे होने के बाद भी एमिवे बंटाई 12वीं में फेल हो गए। और दोस्तों, इसी समय बंटाई ने अपने घर वालों को रैपर बनने की अपने ख्वाहिश के बारे में बताया। हालांकि घर वाले पहले तो मना कर दिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि एमिवे को संगीत की कोई समझ नहीं है। लेकिन बाद में जब उन्होंने एमिवे के लगन को देखा, तब वह भी आखिरकार मान ही गए। और फिर एक दिन ऐसे ही बंटाई अपने पिता के साथ बैठे हुए थे, तभी उनके पिता ने अचानक से उनसे रैप करने के लिए कहा। और फिर एमिवे ने भी अपना एक रैप अपने पापा को सुनाया। हालांकि यह रैप चूंकि इंग्लिश में था, जिसे सुनकर उनके पिता ने कहा कि बेटा तू जो गाता है वो मुझे तो समझ नहीं आया, साथ ही साथ उन्हें भी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा जो कि इंग्लिश नहीं जानते होंगे। और फिर पापा के इसी बात को दिमाग में रखकर एमिवे ने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रैप बनानी शुरू कर दी। और फिर मार्च 2014 में एमिवे का और बंटाई नाम से एक रैप आया, जिसे कि लोगों ने खूब पसंद किया। और फिर यहीं से रैप की दुनिया में उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिलने शुरू हो गई। हालांकि अपने खर्चों को चलाने के लिए आगे चलकर बंटाई ने हार्ड रॉक नाम के एक कैफे में बतौर लेबर काम किया, जहां उन्हें दिन के सिर्फ 300 रुपए ही मिला करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ ही एमिवे बंटाई ने खुद के टैलेंट को इम्प्रूव किया, और दिन ब दिन वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बेहतर रैप करते हुए नजर आए। और फिलहाल आज के समय में अगर देखा जाए तो एमिवे ने भारत के अंदर वह मुकाम पा लिया है जहां हर आर्टिस्ट एक दिन पहुंचना चाहता है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अब लाखों में पहुंच चुकी है और उनके हर गाने को अब मिलियंस में व्यूज मिलते हैं।
साथ ही एमवे 2019 में रिलीज होने वाली जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय में एक छोटा सा किरदार निभाते हुए भी नजर आएंगे और एक तरह से यही मूवी एमवे की बॉलीवुड डेब्यू बनेगी। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एमवे बंटाई ने इतनी कम उम्र में जिस तरह से खुद के दम पर सफलता पाई है वह सच में काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि वह इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और रैप के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, ये थी एमवे बंटाई की स्टोरी। काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो मुझे ये भी पता चला कि उनका नाम बिलाल शेख था, मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे भारत में, और उसने काफ़ी मेहनत की। और सबसे पहले उन्होंने अपने बाप को एक रैप सुना इंग्लिश में, फिर उसके बाप ने बताया कि बेटा आप इंग्लिश में रैप कर रहे हो। तो इंग्लिश तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, काफ़ी ऐसे लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने इंग्लिश के साथ हिंदी में भी रैप करना शुरू किया। फिर यूट्यूब के अंदर उनकी वीडियो आती रही, फिर उनको सक्सेस मिलती रही। और 2019 में जैसे कि आपने सुना गली बॉय जो फिल्म थी, उसमें उनका छोटा सा किरदार था। तो बड़ा ही अच्छा रहा एमवे बंटाई का स्टोरी देख के, लाइफ स्टोरी। यानी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, इतनी मेहनत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो मेहनत करता है सक्सेस पा लेता है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो। तो गाइस, मुझे तो बड़ा अच्छा रहा, उनका स्टोरी बड़ा अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर आप फील करते हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।